Assalamualaikum and welcome back to another vlog on this channel where I've been doing my thing since 2018. In this video, I will tell you all the secrets about working in a warehouse in the UK. I have listed down a series of questions. I will cover all of them for you to understand and make up your mind if you want to work in a warehouse in the UK, if this is suitable for you, if this is the kind of work you want to do. So without any further wait, let's start the video. वेलकम बैक। सो आप में से जितने लोग भी मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी, मुझे काफी सारे कमेंट्स भी आए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कमेंट्स एंड ऑल द सपोर्ट, आई अप्रिशिएट दैट वेरी मच। सो दैट वीडियो वाज ऑल अबाउट अ डे इन माय लाइफ वर्किंग एज अ वेयरहाउस वर्कर लिविंग इन यूके। जो भी सवाल आपने इस वीडियो में पहले देखे हैं उन सारे सवालों का मैं यहाँ पर आंसर दूंगा, और अगर आपके पास कोई दूसरा सवाल है जो आप ये पूरी वीडियो देख लें और मैं आंसर ना दे पाऊं तब तक, तो प्लीज मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो, अपना क्वेश्चन वहां पे मेंशन करें, मैं आप लोगों को आंसर वहां पे दे दूंगा। ओके जी, तो मुझे ये जॉब किस तरीके से मिली? आई वॉज लाइक आई मेंशन इन माई प्रीवियस वीडियो, आई मूव टू यूके इन सितंबर 2022 और मुझे दिसंबर में जॉब मिली थी थ्रू अ रेफरेंस फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी। मेरा रेफरेंस जो था वो एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो लूटन में ही रहता है। ही गेव मी अ लीड, आई फॉलोड अप और फिर वहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। इवन व्हेन आई लैंडेड इन यूके, मैं जॉब्स के लिए जब अप्लाई कर रहा था, जब मैं देख रहा था कि एनआई की जॉब्स कौन कौन से एम्प्लॉयर्स दे रहे हैं, तो उसमें वेयर हाउस सबसे ऊपर था और उसके बाद नर्सिंग या केयर होम्स। मैंने दोनों जगह पे अप्लाई किया। एक केयर होम से मुझे रिस्पॉन्स भी आ गया था एंड दे वर गिविंग अ वेरी वेरी गुड अमाउंट एज वेल। दे वर पेइंग £700 फॉर अ वीक। तो अगर आप में से कोई केयर होम की जॉब्स में इंटरेस्टेड है, आप लोग अप्लाई करें एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोग का बैकग्राउंड है, इफ दिस इज something that you want to do, please go ahead and do it. But this video is all about the warehouse job and the secrets. So job मिलने का process क्या था? When I followed up, they called me for an interview. वो interview तो नहीं था, it was just like a casual conversation कि मैं कौन सी शिफ्ट में काम करना प्रेफर करता हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, एंड ऑल ऑफ दोस बेसिक क्वेश्चंस। राइट आफ्टर दैट दे चेक्ड कि हम लोगों ने सेफ्टी शूज पहने हुए हैं या नहीं पहने हुए। जिसने भी सेफ्टी शूज नहीं पहने हुए थे उनको उन्होंने सेफ्टी शूज प्रोवाइड किए और फिर वो वहां से हमें वेयर हाउस का सर्वे कराने लेके गए। वी चेकड आउट द एंटायर वेयर हाउस। हम लोगों को उन्होंने दिखाया कि ये फ्रिज का सेक्शन है, ये ब्रीफिंग एरिया है, ये डिवाइस कलेक्शन एरिया है, दिस इज सिक्योरिटी एरिया, ये इमरजेंसी एग्जिट्स हैं। ये सब सारी चीजें जब हम लोगों ने देख ली, देन दे आस्क्ड अस इफ वी आर विलिंग टू डू अ 3 days पेड ट्रेनिंग एंड ऑल ऑफ अस सेड यस। एक साथ चार लोगों के ग्रुप्स बने थे ट्रेनिंग के लिए, तो हम लोगों ने 3 दिन के लिए पेड ट्रेनिंग की एंड देन वी गेव देम अ एंटायर मंथ्स स्केड्यूल। क्योंकि क्रिसमस आ रही थी, दे वांटेड टू मेक श्योर दैट वी ऑल आर अवेलेबल ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द हॉलीडेज, क्योंकि काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे क्रिसमस हॉलीडेज के बिटवीन। सो दैट इज द टाइम व्हेन आई वाज हायर्ड एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन यूके। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग इन द वेयर हाउस? When I was hired, उन्होंने हमें फ्रिज एरिया में डिप्लॉय किया था। फ्रिज एरिया मैंने कवर किया है अपनी पुरानी वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज गो अहेड वॉच दैट वीडियो, अ डे इन माय लाइफ वर्किंग एज अ वेयर हाउस वर्कर इन यूके। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा वेयर हाउस अंदर से भी कवर किया है, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके की लोकेशन होती है, और मैं अब आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ, यू विल अंडरस्टैंड मोर। तो ग्रीन ट्रेज उठा के हम लोगों को पूरे वेयर हाउस के अंदर चक्कर लगाना होता है। एक पूरी ट्रॉली दी जाती है जिसको आप धक्का लगाते हैं, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 10 स्टैक्स, 13 स्टैक्स और 25 स्टैक्स तक की हाइट होती है, जिसको आपको ट्रे उठाकर स्टोर के नाम के नीचे रखना होता है। हेडफोन्स आपको दिए जाते हैं, आपको एक डिवाइस दिया जाता है। हेडफोन में आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं कि गो टू स्टोर नंबर 21, गो टू स्टोर नंबर 1, गो टू स्टोर नंबर 97, गो टू स्टोर नंबर 150। तो इस तरीके से स्टोर्स डिवाइडेड हैं। सिर्फ हमारा ये काम था कि हमें वो ट्रे उठानी होती थी और वो जाके स्टोर पे रखनी होती थी। अब इन ट्रेज में सामान क्या होता है? सिंस आई एम वर्किंग इन जिस लिमिटेड, और जिस लिमिटेड जो है मार्क्स एंड स्पेंसर ने एक्वायर कर लिया है अब, जो मुझे अभी रिसेंटली एक एम्प्लॉय ने बताया था। तो मार्क्स एंड स्पेंसर की जितने भी पैक्ड गुड्स हैं जो कि फ्रिज में जाते हैं, वो सारे जहां पे मैं काम कर रहा हूं वहां पर ये सारी चीजें आती हैं। जस्ट टू नेम अ फ्यू प्रोडक्ट्स, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। पास्ता, सैंडविचेस, फ्रेंच फ्राइज, योगर्ट्स, कस्टर्ड्स, पुडिंग्स, चॉकलेट्स, इस तरीके के आइटम जो भी मार्क्स एंड स्पेंसर के फ्रिज में रखे हुए होते हैं, वो सारे आइटम यहाँ पर आते हैं। और फिर हमारा काम होता है कि हम उन ट्रेस को उठाएं और वो जाके रख दें।
सिंस क्रिसमस के अंदर बहुत ज्यादा काम था और लोगों की कमी थी वहां पर, जबकि चलने की जगह नहीं थी, फिर भी वहां पर लोगों की कमी थी, तो हम लोगों को आलू के क्रेट भी उठाने पड़े, गाजर भी उठानी पड़ी। वो बड़ी ट्रेज में होती है एंड दे आर 25 to 30 kgs आई थिंक। जब कोई भारी सामान उठाना होता है तो मैनेजर आपको बोलते हैं कि यू वर्क ऑन योर ओन पेस, डोंट रश इट, डोंट वरी अबाउट कि आप कितनी देर में ट्रेज उठा के उनके सेक्शन के ऊपर रख रहे हैं। इट जस्ट मैटर्स कि आप सही ट्रे को सही स्टोर पे रख रहे हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ वर्क आई वाज रिक्वायर्ड टू डू व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन द फ्रिज सेक्शन। अब मेरी ड्यूटीज अलग अलग सेक्शंस में एक्सपैंड हो गई हैं। देयर इज बॉक्स लाइन, देयर इज TCL, देयर इज AMSOL एज वेल। बट इन दिस वीडियो लेट्स ओनली डिस्कस अबाउट फ्रिज। बाकी सारी जगहों का काम अलग अलग होता है। दिस इज व्हाट यू विल बी रिक्वायर्ड टू डू इफ यू गेट हायर्ड बाय अ वेयर हाउस, स्पेसिफिकली एट जस्ट लिमिटेड। बाकी जो वेयर हाउसेज हैं, Amazon का वेयर हाउस है यूके के अंदर, बहुत ज्यादा काम होता है यहाँ पर। जस्ट इन केस इफ यू लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब, इवन इफ यू लुकिंग फॉर अ फुल टाइम जॉब, apply at Amazon, apply at Just Limited, and also look for other warehouses, because warehouses सबसे पहले आप लोगों को हायर कर लेंगे। वेयर हाउसेज के अंदर काफी ज्यादा डिमांड होती है पार्ट टाइम वर्कर्स की, फुल टाइम वर्कर्स की भी होती है। इफ यू हैव सम बैकग्राउंड, इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन अ वेयर हाउस, रिगार्डलेस कि आप लोगों को वहां पे पिकिंग के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है या आप लोगों को किसी ऑफिस वर्क के लिए या मैनेजरियल पोजीशन के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिफ्ट की टाइमिंग्स कितनी होती है। नॉर्मली शिफ्ट स्टार्ट होती है सुबह के 10 बजे और वो खत्म होती है शाम के 6 बजे। बट इन मोस्ट ओकेजन्स ऐसा होता है कि जब काम ज्यादा होता है तो एजेंसी से मैसेज आ जाता है कि सुबह 9 बजे आना है या 8 बजे आना है या 7 बजे आना है या 6 बजे आना है। इस तरीके से भी मैसेजेस आते हैं। और जब काम कभी कम होता है या जल्दी खत्म हो जाता है, टारगेट अचीव जल्दी हो जाता है, तो फिर एजेंसी बोलती है कि आप 4 बजे ऑफ कर लें, दैट इज कॉल्ड हाफ डे। और जब 6 बजे तक आप काम कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड फुल डे शिफ्ट। दीज आर द वर्किंग आवर्स ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन डे टाइम। बाकी नाइट टाइम में जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों का काम स्टार्ट होता है शाम 6 बजे के बाद और रात 2 बजे तक चल रहा होता है या 4 बजे तक चल रहा होता है। तो तकरीबन 8 घंटे की शिफ्ट होती है ऑन एन एवरेज। जब ज्यादा काम होता है, लाइक आई सेड, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे की भी हो सकती है। Moving on to the next question, which is how many people are working in the warehouse right now? Well, there is no definite number at the moment. एजेंसी के अंदर परमानेंट बेसिस के ऊपर भी लोग हायर हुए हुए हैं और हम लोग पार्ट टाइम बेसिस पे काम कर रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं पार्ट टाइम बेसिस पे काम कर रहा हूँ। मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि पार्ट टाइम बेसिस पे NI की जॉब कर रहे हैं इन अ वेयर हाउस। तो एजेंसी हर किसी के टाइम टेबल के हिसाब से 20 आवर्स को एलोकेट करते हुए, सबको 20 आवर्स नहीं मिलते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो 20 आवर्स को एलोकेट करते हुए हर किसी को डिफरेंट डेज में बुलाती है, ताकि एक तो सबको काम भी मिल जाए, डेली टास्क भी पूरे हों, डेली टारगेट्स भी अचीव हों। तो इसलिए उस हिसाब से किसी दिन 10 लोग आते हैं, किसी दिन 4 लोग काम कर रहे होते हैं जब काम ज्यादा नहीं होता, किसी दिन 20 लोग भी काम कर रहे होते हैं। सो द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द वेयर हाउस कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, कीपिंग इन माइंड हाउ मच द वॉल्यूम ऑफ वर्क इज अवेलेबल इन द वेयर हाउस। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन जिसका आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि पैसा कितना मिलता है। पार्ट टाइम वर्कर्स, फुल टाइम वर्कर्स, डे टाइम, नाइट टाइम, इन सब की पे डिफरेंट होती है। सो जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, व्हेन आई जॉइंड दिस वेयर हाउस, माई पे वाज 10 to 11 pounds पर आवर। क्रिसमस हॉलीडेज में बहुत ज्यादा हाई होता है वॉल्यूम और ज्यादा लोग नहीं अवेलेबल होते, तो इसलिए उसमें बोनसेस रखे जाते हैं जो कि पर आवर के हिसाब से मिलते हैं। सो लेट्स सपोज इफ आई वाज वर्किंग फॉर 1 hour ओनली, आई वाज आल्सो गेटिंग 4 pound बोनस पर आवर। ये भी स्पेसिफिक डेज के अंदर था। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि रिसेंटली यूके ने पॉलिसीज चेंज की हैं पर आवर रेट्स के अंदर। सो मल्टीप्लाई 11 by 20 hours पर वीक, आई मेक 220 pounds, which is equivalent to 77,000 PKR, which is a huge number when you talk about people who are working in Pakistan. So इसका मतलब ये है कि अगर आप वेयर हाउस के अंदर 4 हफ्ते काम करेंगे 20-20 घंटे के लिए, तो आप लोग एक महीने के अंदर 880 पाउंड कमा सकते हैं। 880 पाउंड आर इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 3 लाख PKR। और मैं एक और बात आप लोगों को वाजे कर दूं कि वेयर हाउस अच्छी पे देता है। अगर आप NI बेसिस के ऊपर कहीं दूसरी जगह जॉब करने जाएंगे तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सेम अमाउंट मिले। A lot of other companies are still underpaying their employees. किसी को 5 पाउंड पर आवर के मिलते हैं, किसी को 6 पाउंड मिलते हैं, किसी को 7 मिलते हैं, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। और नाइट टाइम वर्कर्स को हमेशा 2 पाउंड एक्स्ट्रा मिलते हैं पर आवर के मिनिमम, और वीकेंड पे डे और नाइट शिफ्ट के 2 पाउंड एक्स्ट्रा हो जाते हैं। सो लेट्स सपोज इफ आई एम गेटिंग 11 पाउंड पर आवर इन अ नॉर्मल वीक डे, तो वीकेंड के ऊपर मुझे 13 पाउंड पर आवर मिलेंगे। और अगर नाइट शिफ्ट वाले 14 पाउंड पर आवर पे काम कर रहे हैं,
तो उनको उसी तरीके से 16 पाउंड्स पर आवर मिलेंगे वीकेंड पे. Full time workers normally get between 17 to 18 pounds in a normal weekday. They are allowed to work overtime as well. They can work on the weekends as well. Weekend में उनकी पे बहुत डिफरेंट होती है, उनके पर्क्स डिफरेंट होते हैं, उनके ब्रेक टाइम डिफरेंट होते हैं. So technically, if you're working in a warehouse on a full time basis, कैसे हैं आप? मुझे रिकमेंड कर दें फुल टाइम के लिए. मेरी डिग्री खत्म होने वाली है. Anyways, so that concludes all the main and basic questions of working in a warehouse, जो कि मेरे दिमाग में थे. अगर आप लोगों के पास और कोई सवाल है तो make sure to drop them in the comment section. I will make sure to answer all of your queries one by one. On that note, I will end the video here. I hope this video helped you in making up your mind regarding if you want to work in a warehouse or not. If this is the first time you're watching this video, please make sure to subscribe to my. If this is the first time you're watching this video, please make sure to subscribe to my channel because I will be making more videos like this, and I make daily vlogs as well. If that is something you're interested in, how I do my thing.